इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और जल्दी दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सारी खुशियां खत्म हो गई हैं। दूसरे वो जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। वो हर मुश्किल का साहस और धैर्य से सामना करते हैं और खुद को संभाल लेते हैं। इससे हमें समझ आता है कि खुशी हमारे पास क्या है इससे नहीं, बल्कि हम उसे कैसे देखते हैं इस पर निर्भर करती है। गिरना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप गिरते हैं तो आपको अपनी कमजोरियों का पता चलता है, और जब आप उठने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि कौन सच्चा अपना है और कौन नहीं। अगर खुदा पर भरोसा है तो आप वही पाओगे जो आपकी तकदीर में लिखा है, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है तो खुदा वही लिखेगा जो आप अपनी मेहनत से हासिल करोगे। मुसीबतें और खुशियां जीवन का हिस्सा हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें कैसे देखते हो। अगर डर कर रुक जाओगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर डटकर सामना करोगे तो जीत जाओगे है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति का रास्ता पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए श्री कृष्ण के अनमोल विचार लेकर आए हैं, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करेंगे। अगर आप उन विचारों को जानना चाहते हैं जो जीवन की सच्चाई को समझने में आपकी मदद करेंगे और आपके मन में शांति और आत्मविश्वास भर देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है आज आपको यहां वह मार्गदर्शन मिले जो आपकी समस्याओं को हल करने में सहायक हो। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना न भूलें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपका यह छोटा सा कदम हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है, जिससे हम आपके लिए और भी खास वीडियो ला सकें। तो चलिए इस अनमोल यात्रा पर निकलते हैं, जहां श्री कृष्ण के विचार आपके जीवन को रोशन करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध और सम्मान एक दूसरे से वैसे ही जुड़े हैं जैसे दीपक और बाती दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इनमें से न कोई कम है न कोई अधिक। दोनों का स्थान और अधिकार समान होना चाहिए। जैसे पति पत्नी का रिश्ता, जिसमें पति का मतलब मालिक या हुक्म चलाने वाला नहीं, बल्कि जीवन साथी है। उसका कर्तव्य है साथ निभाना, न कि आदेश देना। यह रिश्ता सहयोग से पनपता है, अधिकार जताने से नहीं। हाथ थामने से मजबूत होता है, उंगली उठाने से नहीं। जब दोनों एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे और बराबरी का दृष्टिकोण रखेंगे, तभी यह रिश्ता सच्चे अर्थों में आगे बढ़ेगा और गहरा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम किसी पेड़ को देखते हैं तो हमारी नजर सबसे पहले उसके सुंदर फूलों, हरे भरे पत्तों और मीठे फलों पर जाती है। ये सब हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन उस पेड़ की जड़ जो उसे स्थिरता देती है और निस्वार्थ रूप से उसके विकास में अपना योगदान देती है, शायद ही कभी हमारी नजरों में आती है। इसका क्या मतलब है? क्या उस जड़ का महत्व कम है जिसने अपने बलिदान से उस पेड़ को सींचा और उसे मजबूती दी? बिल्कुल नहीं। याद रखिए, जब हम पेड़ को जल देते हैं तो यह जल न तो पत्तों को मिलता है, न फूलों को, न फलों को। हम इसे सीधे उसकी जड़ में देते हैं। यहां तक कि जब हम वृक्ष की पूजा करते हैं तो पुष्प, तिलक और जल भी जड़ को ही अर्पित करते हैं। यह दिखाता है कि प्रकृति भी अनजाने में हमें यही संदेश देती है कि जो मेहनत और त्याग करता है उसे उसका सम्मान जरूर मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो।
हो सकता है कि तुम्हारी मेहनत और बलिदान तुरंत न दिखें, लेकिन समय आने पर तुम्हें वह मान और सम्मान अवश्य मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। इसलिए खुद पर और अपने कर्म पर विश्वास रखो। जो काम जड़ों का है वह भले ही आंखों से ओझल हो, लेकिन उसकी अहमियत कभी कम नहीं होती। इस दुनिया में हर कोई अपनी सफलता के लिए संघर्ष कर रहा है। यहां किसी को आपकी तकलीफों या आंसुओं से फर्क नहीं पड़ता। दुनिया की सच्चाई यही है कि लोग कमजोरियों से नहीं बल्कि आपकी मजबूती से प्रभावित होते हैं। इसलिए अपने दुखों को अपनी कमजोरी न बनने दें, बल्कि उन्हें अपनी ताकत में बदलें। जितना अधिक आप खुद को मजबूत बनाएंगे, उतना ही बेहतर आप मुश्किल हालात का सामना कर पाएंगे। चुनौतियां हर कदम पर आएंगी, लेकिन आपका हौसला ही आपको उनसे पार ले जाएगा। याद रखें, जिंदगी की असली जीत इस बात में नहीं है कि आप कितनी बार असफल हुए, बल्कि इस बात में है कि आप हर बार असफलता के बाद कितनी मजबूती से उठ खड़े हुए। हर गिरावट आपके लिए एक सीख है और हर उठने का प्रयास आपके लिए साहस का प्रमाण। अपनी ठोकरों को मार्गदर्शक मानिए और उन्हें अपनी प्रेरणा बनाइए। संघर्ष से घबराने के बजाय उसे गले लगाइए, क्योंकि वही आपको जीत की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में विपत्तियां कभी भी कहीं भी दस्तक दे सकती हैं। ऐसे कठिन समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है हमारे गुण। ये 7 गुण वो मजबूत स्तंभ हैं जो हमें हर मुश्किल से न सिर्फ बचाते हैं बल्कि और भी सशक्त बनाते हैं। आइए इन गुणों को गहराई से समझते हैं। पहला है ज्ञान। जब परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं, तब ज्ञान आपका सबसे बड़ा हथियार बनता है। यह आपको सही गलत का फर्क समझने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। ज्ञान एक ऐसी रोशनी है जो अंधकारमय समय में भी आपको दिशा दिखाता है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यदि आप ज्ञानी हैं तो रास्ता आपको मिल ही जाएगा। दूसरा है विनम्रता। विनम्रता कठिन समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है, क्योंकि यह आपको दूसरों से जोड़ती है। एक विनम्र व्यक्ति आसानी से लोगों की मदद भी पाता है और मदद देने के लिए तत्पर भी रहता है। विनम्रता से आप न केवल सम्मान अर्जित करते हैं, बल्कि दूसरों के दिलों में जगह भी बना लेते हैं, जो विपत्ति में आपके लिए सहारा बन सकता है। तीसरा है विवेक। सिर्फ ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। विवेक यानी उस ज्ञान को सही समय पर सही तरीके से लागू करना भी उतना ही जरूरी है। मुश्किल वक्त में विवेक ही आपको सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। विवेकपूर्ण निर्णय ही आपको संकट से बाहर निकालने में मदद करते हैं। चौथा है साहस। विपत्तियां अक्सर हमारे हौसले को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन साहस वह शक्ति है जो आपको डर पर विजय पाने में मदद करता है। साहस से आप मुश्किलों का डटकर सामना कर सकते हैं। यह गुण आपको गिरने के बाद उठने और हर परिस्थिति से लड़ने की ऊर्जा देता है। पांचवा है अच्छे कर्म। आपके कर्म ही आपकी असली पहचान है। मुश्किल समय में आपके किए गए अच्छे कर्म दूसरों को आपकी मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सदैव अच्छे कर्म किए हों, वह कठिनाई के समय दूसरों की सहानुभूति और सहायता प्राप्त करता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। छठा है सत्यनिष्ठा। सत्य बोलना आसान नहीं होता, लेकिन यह आदत कठिन समय में आपकी सबसे बड़ी ढाल बनती है। सच बोलने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है और किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। सच बोलने की आदत आपको निडर बनाती है और दूसरों का भरोसा भी जीतती है, जो संकट के समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। सातवां है ईश्वर में विश्वास। जब ऐसा लगे
कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तब ईश्वर में विश्वास ही आपको संतुलित रखता है। यह विश्वास आपको यह एहसास दिलाता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। ईश्वर में भरोसा रखना आपको अंदर से शांत और सकारात्मक बनाए रखता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इन 7 गुणों को अपनाकर आप किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। ये गुण आपको न केवल मुश्किल समय में सहारा देंगे, बल्कि आपको भीतर से और भी अधिक मजबूत बनाएंगे। जीवन में हार से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर स्थिति हमें कुछ सिखाने या निखारने के लिए आती है। जब हम जीतते हैं तो हमें आत्मविश्वास मिलता है, और जब हम हारते हैं तो अनुभव। हार एक अस्थाई पड़ाव है, अंतिम मंजिल नहीं। यह हमें आगे के सफर के लिए तैयार करती है, नई दृष्टि देती है और हमारे भीतर छिपी ताकत को उजागर करती है। रिश्तों की बात करें तो नाराजगी भी उतनी ही संतुलित होनी चाहिए कि आपकी बात सामने वाले तक पहुंचे, लेकिन सम्मान बना रहे। गुस्सा उस हद तक न बढ़े कि रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाएं। हर रिश्ता भरोसे और समझदारी पर टिका होता है, और इसे बनाए रखने के लिए धैर्य और संतुलन बेहद जरूरी है। सही संवाद और संयम ही वह पुल है जो दूरी को नजदीकी में बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है, वही जीवन के असली अर्थ को समझता है। संघर्ष से भरा रास्ता ही सफलता की ओर ले जाता है। हर गिरावट एक सीख है, जो आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए होती है। कठिनाइयां हमें अपनी सीमाओं से परे जाने का साहस देती हैं और सिखाती हैं कि असली विजय वही है जो चुनौतियों का सामना करके हासिल की जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी आत्मा हमेशा सही और गलत के बीच का फर्क जानती है, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हमें अपने मन को इस सत्य को स्वीकार करने और उस पर अमल करने के लिए तैयार करना होता है। हमारा मन अक्सर अपनी इच्छाओं और भ्रमों में उलझ जाता है, जिससे सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। परंतु जब आप अपने मन को नियंत्रित करके सही दिशा में ले जाते हैं, तभी आप कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और बुद्धिमानी से कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल वक्त में अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले हैं, लेकिन वास्तव में यही समय आपकी आंतरिक शक्ति को निखारता है। हर चुनौती एक अवसर है जो आपको पहले से अधिक सक्षम और मजबूत बनने के लिए प्रेरित करती है। यह जीवन की परीक्षा है जो आपको मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनाती है। रिश्तों में सम्मान एक ऐसी बुनियाद है जो उन्हें मजबूत और टिकाऊ बनाती है। सम्मान केवल देने या लेने का भाव नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आदान प्रदान है। जो व्यक्ति आपको सम्मान देता है, उसे सम्मान लौटाना सच्चे रिश्तों की निशानी है। परंतु यदि आप केवल किसी की हैसियत या पद देखकर सर झुकाते हैं, तो यह कायरता का संकेत है। सम्मान तभी सार्थक होता है जब वह स्वाभाविक हो, न कि डर या लाभ की भावना से प्रेरित। स्वाभिमान के साथ जीना ही असली साहस है। यह साहस वही है जो आपको कठिन समय में भी झुकने नहीं देता और आपको अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहने की हिम्मत देता है। इसलिए न केवल अपने लिए, बल्कि अपने रिश्तों और सिद्धांतों के लिए भी हमेशा सम्मान और स्वाभिमान का रास्ता अपनाएं। यही वह मार्ग है जो आपको न केवल बाहरी संसार में, बल्कि अपने भीतर भी जीत दिलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी प्रकट होता है जब उसमें विनम्रता समाहित हो। ज्ञान अपने आप में एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन जब यह अहंकार का रूप ले लेता है तो यह विनाशकारी हो जाता है। अहंकार से भरा ज्ञान न केवल दूसरों को चोट पहुंचाता है,
बल्कि व्यक्ति को भी अंदर से खोखला कर देता है। यह जहर की तरह होता है जो रिश्तों को बर्बाद करता है और आत्मिक शांति को खत्म कर देता है। इसके विपरीत जब ज्ञान के साथ विनम्रता आती है तो यह अमृत की तरह कार्य करता है। विनम्रता ज्ञान को न केवल उपयोगी बनाती है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणादायक भी। एक विनम्र व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए करता है, जिससे वह समाज में सम्मान और प्रेम प्राप्त करता है। रिश्तों की बात करें तो हम अब इतने परिपक्व हैं कि दूसरों की मंशा और उनकी बातों के पीछे छिपी वास्तविकता को समझ सकें। रिश्ते केवल मीठी बातों और खोखले वादों से नहीं चलते। सच्चे रिश्ते वह हैं जो समझ, सहानुभूति और आपसी सम्मान पर आधारित होते हैं। शब्द भले ही किसी को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई दिल से महसूस की जाती है। रिश्तों को निभाने के लिए केवल बातें काफी नहीं होती। भावनात्मक जुड़ाव और परस्पर सम्मान ही उनका आधार होता है। जब हम किसी के प्रति सच्ची भावना रखते हैं तो वह भावना हमारी बातों से अधिक हमारे व्यवहार में झलकती है। इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए समझ और संवेदनशीलता को अपनाना जरूरी है, क्योंकि यही वो चीज है जो किसी भी रिश्ते को टिकाऊ और गहरा बनाती है। ज्ञान और रिश्तों में विनम्रता का यह मेल ही जीवन को संतुलित और सफल बनाता है। यही वह मूल मंत्र है जो हमें अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सही दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझौते में झुकना हमेशा समझदारी की निशानी है, न कि कमजोरी की। यह झुकना एक कला है जो केवल वही व्यक्ति सीख सकता है जो रिश्तों की गहराई और मूल्य को समझता है। झुकने का अर्थ यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप संबंधों की अहमियत को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह झुकाव रिश्तों को बचाने और मजबूत बनाने का प्रयास है, न कि स्वयं को छोटा दिखाने का। जो व्यक्ति बार बार झुकने के लिए तैयार होता है वह अंदर से बेहद मजबूत होता है। बाहर से वह भले ही शांत और संयमित दिखे, लेकिन उसके भीतर कई बार संघर्षों का तूफान उठा होता है। वह शायद कई बार टूटा हो, लेकिन उसने हर बार अपनी ताकत और धैर्य से खुद को संभाला है। इस झुकाव में छिपी होती है उसकी सहन शक्ति और परिपक्वता, जो उसे बार बार कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। ये दुनिया ऐसी है जहां हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में चुनौतियों और आघातों का सामना करता है। कोई भी व्यक्ति इनसे अछूता नहीं है, लेकिन असली विजेता वही होता है जो इन कठिन अनुभवों से सीखता है और खुद को बेहतर बनाता है। हर झटका, हर चोट, हर गिरावट एक सबक है। यह हमें सिखाती है कि किस तरह से मजबूत बने रहना है और किस तरह से जीवन के संघर्षों में संतुलन बनाए रखना है। जो बार बार गिरने के बाद भी उठता है वही वास्तव में जिंदा है। यह उठना केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। हर बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं और उससे उभरते हैं, आप न केवल अपनी शक्ति बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी पुनर्जीवित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में धोखा भी एक महत्वपूर्ण पाठ है। यह सिर्फ एक कड़वा अनुभव नहीं है, बल्कि एक सीख है जो आपकी परिपक्वता और समझ को बढ़ाती है। जब कोई आपको धोखा देता है तो वह आपके विश्वास की परीक्षा नहीं, बल्कि आपकी परिपक्वता और विवेक का परीक्षण होता है। यह अनुभव आपको यह सिखाता है कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। यह एक कठिन लेकिन आवश्यक सबक है जो आपको भविष्य में सही निर्णय लेने और अपने रिश्तों में अधिक सतर्क रहने में मदद करता है। धोखा खाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उससे क्या सीखते हैं। कुछ लोग इस अनुभव के बाद खुद को बंद कर लेते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते।
लेकिन जो व्यक्ति इस दर्द को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ता है, वह अपने जीवन को नई दिशा देने में सक्षम होता है। धोखा केवल विश्वास के टूटने की घटना नहीं है, यह आपके आत्मसम्मान, सहन शक्ति और विवेक को मजबूत करने का अवसर भी है। रिश्तों में सच्ची समझ और गहराई तब नजर आती है जब दोनों पक्ष एक दूसरे की गलतियों को समझते हैं और उन्हें माफ करके आगे बढ़ते हैं। एक सच्चा रिश्ता कभी परफेक्ट नहीं होता, उसमें कमियां होती हैं, गलतफहमियां होती हैं, लेकिन जो रिश्ता दिल से निभाया जाता है वह इन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। सच्चा साथी आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर सकता है, क्योंकि वह रिश्ते की गहराई और आपकी सच्चाई को समझता है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति पहले से ही जाने का मन बना चुका होता है, उसे किसी बड़ी वजह की भी जरूरत नहीं होती। वह छोटी छोटी बातों को बहाना बनाकर चला जाएगा। ऐसे अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि हर किसी के साथ जुड़ने में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और उन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमें समझते और स्वीकारते हैं, न कि सिर्फ हमारे आदर्श रूप को। जैसे बाल्टी में पानी भरने के लिए उसे झुकना पड़ता है, वैसे ही जीवन में भी कभी कभी झुकने की जरूरत होती है। यह झुकाव कमजोरी नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा कदम है। जीवन हमें कई बार ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां अहंकार को किनारे रखकर नम्रता से काम लेना ही सही होता है। जो व्यक्ति झुकने की कला समझता है, वही जीवन के असली अर्थ को जान पाता है। हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति से कुछ नया सीखा जा सकता है और जो सीखते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। झुकाव का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि आप रिश्तों और जीवन की गहराई को समझते हैं। यह विनम्रता का प्रतीक है जो आपको मजबूत बनाती है। जब आप झुककर सीखने को तैयार होते हैं, तो आपके भीतर नए अवसरों को अपनाने की क्षमता बढ़ती है। ठीक उसी तरह जैसे पेड़ जितना फलता है उतना ही झुकता है, एक विनम्र व्यक्ति भी उतना ही सफल और सम्मानित होता है। अगर आपकी नीयत सच्ची है और आप अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हैं, तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में खड़ा रहेगा। जब आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, सफलता अंत में आपके कदम चूमेगी। सच्चे और ईमानदार कर्म ही वह नींव हैं जिन पर खुशहाल और सफल जीवन की इमारत खड़ी होती है। घर की खुशहाली और प्रगति का रास्ता भी सच्चे कर्मों से होकर ही गुजरता है। जब परिवार के हर सदस्य की नीयत साफ होती है और हर कोई ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तब घर में सुख और शांति का वातावरण बनता है। यह केवल भौतिक समृद्धि की बात नहीं है, यह आत्मिक शांति की भी कुंजी है। अच्छे कर्म न केवल हमारी बाहरी दुनिया को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया को भी शांत और संतुलित रखते हैं। यदि आप अपने भीतर बदलाव लाने की शक्ति नहीं जुटा सकते, तो दूसरों को दोष देने का कोई औचित्य नहीं है। जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो इन चुनौतियों को अवसर में बदलना जानते हैं। हर परिस्थिति में सुधार की संभावना तभी पैदा होती है जब आप खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालना सीखते हैं। बदलाव को अपनाना ही विकास की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, वह एक उच्च उद्देश्य के तहत हो रहा है। इसे स्वीकार करना ही सही दृष्टिकोण है। हर घटना, हर स्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम इसे अपने जीवन के सबक के रूप में देखना शुरू करते हैं, तभी हम असली प्रगति करते हैं। कई बार हमें लगता है
कि परिस्थितियां हमारे खिलाफ जा रही हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ईश्वर हमारी सोच से परे हैं। जो घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, वे अक्सर हमारे दीर्घकालिक भले के लिए होती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें प्रयास करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए और फिर परिणाम के प्रति निरंतर चिंतित रहने की बजाय ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। जब हम जीवन की घटनाओं को स्वीकार करते हैं तो हम चिंता और असंतोष से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक किसान बीज बोने के बाद बारिश और मौसम की स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकता, लेकिन वह यह जानता है कि उसने बीज बो दिए हैं और समय पर फसल आएगी। इसी प्रकार हमें भी अपने प्रयास करने चाहिए और बाकी ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। बदलाव के बिना विकास संभव नहीं है। जब आप परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते हैं तो आप न केवल बाहरी तौर पर मजबूत होते हैं, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति भी बढ़ती है। यह आपको हर स्थिति में स्थिर और दृढ़ बनाए रखती है। इसलिए दूसरों को दोष देने से पहले खुद पर नजर डालिए और अपने भीतर वह शक्ति विकसित कीजिए जो हर मुश्किल को अवसर में बदल सके। यही जीवन का असली सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में संघर्ष हमारी परीक्षा लेने का माध्यम है। जैसे अग्नि सोने को तपाकर उसकी शुद्धता प्रमाणित करती है, वैसे ही कठिनाइयां हमें निखारने और हमारी क्षमताओं को परखने का कार्य करती हैं। मुसीबतें न केवल हमारे साहस की परीक्षा लेती हैं, बल्कि हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनने का अवसर भी प्रदान करती हैं। संघर्ष का महत्व यह है कि यह हमें जीवन के मूल्यों को समझने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्म और हमारे प्रयास ही हमारा सच्चा धन है। इसीलिए जीवन में जब भी चुनौतियां आएं, उन्हें अवसर के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि वे ही आपके चरित्र का निर्माण करेंगी। जीवन में कभी यह अहंकार न पालें कि आप आत्मनिर्भर हैं और आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। न ही इस भ्रम में रहें कि लोग हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों और सीमाओं में बंधा होता है। सेवा का सच्चा मूल्य केवल ईश्वर या प्रकृति ही आंक सकती है। इसलिए जब भी आप किसी की मदद करें, उसे निष्काम भाव से करें। मदद के बदले में किसी तरह की अपेक्षा न रखें। यह समझें कि सहायता करना स्वयं में एक पुरस्कार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संघर्ष और सेवा दोनों का महत्व है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और सेवा हमें दयालु। इन दोनों गुणों को आत्मसात करके ही हम जीवन की वास्तविकता और उसकी सुंदरता को समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जो केवल अपने हितों के लिए जीता है, उसका जीवन सीमित और अस्थायी होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करता है, वह अमर हो जाता है, क्योंकि उसका योगदान और उसकी स्मृतियां पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन की वास्तविक शक्ति दूसरों के साथ जुड़े हमारे संबंधों और कर्मों में निहित है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कार्य करते हैं, तो हमारा जीवन केवल व्यक्तिगत सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर एक महान उद्देश्य का हिस्सा बन जाता है। यह भी जानना आवश्यक है कि शक्ति केवल बाहरी नियंत्रण में नहीं होती। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं, इच्छाओं और मन को नियंत्रित कर सकता है, वह सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। बाहरी दुनिया को नियंत्रित करना क्षणिक हो सकता है, लेकिन आत्मनियंत्रण से मिलने वाली शक्ति स्थायी और गहरी होती है। जो लोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने समय और संसाधनों को समर्पित करते हैं,
उनका जीवन सच्चे अर्थों में फलदायी होता है। उनकी उपस्थिति दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाती है। हमें यह समझना होगा कि जीवन का उद्देश्य केवल लेना नहीं बल्कि देना भी है। दूसरों के लिए जिया गया जीवन एक अमृत समान होता है, जो न केवल समाज को प्रेरित करता है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सोच और हमारे मन की स्थिति यह तय करती है कि हम जीवन की परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। जब हमारा मन कमजोर होता है तो हमें हर समस्या भारी और असहनीय लगती है। यह कमजोरी हमारी दृष्टि को सीमित कर देती है और हम मुश्किलों को चुनौती के रूप में नहीं देख पाते। लेकिन यदि हमारा मन दृढ़ और साहसी हो तो वही कठिनाइयां चुनौती का रूप ले लेती हैं। और जब हमारा मन सशक्त और सकारात्मक होता है तब वे चुनौतियां अवसर में बदल जाती हैं। मन की शक्ति यह तय करती है कि हम जीवन की मुश्किलों को रोड़ा समझें या उन्हें अपने विकास के लिए सीढ़ी बनाएं। जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उनका असली महत्व इस बात में है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। यदि हम अपनी गलतियों का गहराई से विश्लेषण करें और उनसे शिक्षा प्राप्त करें तो वे हमारे विकास की सीढ़ी बन सकती हैं। हर गलती एक नया सबक लेकर आती है, बशर्ते हम उसे स्वीकारें और उससे कुछ सीखने के लिए तैयार रहें। लेकिन यदि हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज करें, उनका सामना करने से बचें या उनसे कुछ न सीखें तो वही गलतियां हमारे लिए गहरी समस्याएं बन सकती हैं। यह अनदेखी धीरे धीरे हमारी जिंदगी में उस सागर का रूप ले लेती है जिसमें हम डूब सकते हैं। जीवन में सफलता या विफलता का निर्धारण हमारी सोच और हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है। यह हम पर है कि हम हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखें या उसे समस्या मानकर हार मान लें। हम चाहें तो अपनी गलतियों से सबक लेकर नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं या उन्हें अनदेखा करके ठहराव में डूब सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची सेवा तब होती है जब हम दूसरों की मदद बिना किसी अपेक्षा के करते हैं। यह निस्वार्थता न केवल हमारे भीतर संतोष लाती है बल्कि हमें जीवन के गहरे अर्थ से भी जोड़ती है। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव अनिवार्य है, वैसे ही जीवन को सच्चे अर्थ तक ले जाने के लिए सत्य की सीढ़ी अपरिहार्य है। सेवा का सच्चा आनंद देने में है, न कि बदले में कुछ पाने की आशा रखने में। सत्य केवल एक नैतिक मूल्य नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन का आधार है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे विचार और कार्य स्पष्ट और उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं। सत्य हमें भ्रमों से मुक्त करता है और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसकी मंजिल शाश्वत शांति और आत्मा की प्रगति है। सच्ची मित्रता वह है जो हमारी खुशियों को दोगुना और दुखों को आधा कर देती है। यह रिश्ता केवल भावनाओं से नहीं बल्कि समझ और मूल्यों से जुड़ा होता है। दोस्ती का असली अर्थ यह है कि आप न केवल सुखद पलों में साथ हों बल्कि कठिन समय में भी सहारा बने। एक सच्चा मित्र जीवन के हर मोड़ पर आपका विश्वास और समर्थन बनता है। कभी कभी खामोश रहना बोलने से अधिक शक्तिशाली होता है। शब्दों का प्रभाव गहरा हो सकता है, लेकिन उनकी अनुचित या आवेशपूर्ण अभिव्यक्ति कई बार हानि पहुंचा सकती है। इंसान अक्सर अपनी जुबान से ऐसे गुनाह कर बैठता है जिनका पछतावा उसे देर से होता है। सुनने और समझने की क्षमता बोलने से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। यह न केवल दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करता है बल्कि हमारे भीतर सहनशीलता और परिपक्वता भी लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
यह समझना बेहद जरूरी है कि इस दुनिया में कोई भी पूर्ण रूप से सही या आदर्श नहीं है। हर व्यक्ति में अच्छाइयां और कमियां दोनों होती हैं। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब हम दूसरों की कमजोरियों को नजरअंदाज कर उनकी अच्छाइयों को पहचानते हैं। रिश्तों का आधार यह होना चाहिए कि हम एक दूसरे को स्वीकार करें और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करें। दूसरों की अच्छाइयों को अपनाने और उनकी कमजोरियों को समझने से हम अपने संबंधों को अधिक मजबूत और सार्थक बना सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि हमें समाज में भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। संसार का हर कण परिवर्तन के नियम का पालन करता है। समय के साथ सब कुछ बदलता है, मनुष्य, परिस्थितियां और यहां तक कि हमारे विचार और भावनाएं भी। इस परिवर्तन को स्वीकार करना जीवन की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। परिवर्तन को भय या असुविधा के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय इसे एक नए अवसर के रूप में अपनाना चाहिए। परिवर्तन न केवल हमें नए अनुभव देता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने और नई संभावनाओं को पहचानने का मौका भी प्रदान करता है। जो लोग बदलाव को सहजता से स्वीकारते हैं, वे जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रख सकते हैं। सच्ची शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण में होती है। आत्मनियंत्रण वह गुण है जो हमें हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखने की क्षमता देता है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर छिपे अहंकार और स्वार्थ को त्यागना होगा। अहंकार और स्वार्थ अक्सर हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और हमारे रिश्तों में दरारें डालते हैं। जब हम इन नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त होते हैं, तो हम अपने भीतर शांति और स्थिरता का अनुभव करते हैं। आत्मनियंत्रण केवल हमें सशक्त बनाता है, बल्कि हमें दूसरों के प्रति दयालु और संवेदनशील भी बनाता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो चीजें हमसे छीनी जा सकती हैं, वे कभी वास्तव में हमारी नहीं थीं। इसका गहरा अर्थ यह है कि हमें अपनी इच्छाओं और भौतिक संपत्तियों से खुद को जोड़कर नहीं रखना चाहिए। इनसे जुड़ी आसक्ति हमें दुख और अस्थिरता की ओर ले जाती है। हमें यह समझना होगा कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति का परिणाम होती है। यह जीवन में त्याग और समर्पण के महत्व को रेखांकित करता है। जब हम अपने भीतर के लगाव और मोह को त्यागना सीख जाते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। जैसे एक पेड़ तभी फल देता है जब उसकी जड़ें गहरी और मजबूत हों, वैसे ही हमें अपने जीवन में मजबूती और स्थिरता के लिए अपने विचारों और सिद्धांतों को गहराई से समझना और आत्मसात करना होगा। यह आधार हमें कठिन समय में डगमगाने से बचाता है। अपने जीवन के मूल सिद्धांतों पर काम करें, इन्हें मजबूत बनाएं ताकि चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं, आप उनसे लड़ने के लिए तैयार रहें। एक मजबूत नींव के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, हर काम अपने समय पर होता है। इस संदेश का सार यह है कि हमें अपने प्रयासों और उनके परिणाम के बीच धैर्य रखना चाहिए। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहने की ताकत देता है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। संसार लगातार बदलता है, परिवर्तन इसकी प्रकृति है, लेकिन इस बदलाव के बीच अगर हमारे विचार सच्चे और उच्च हैं, तो हम हर स्थिति में मजबूती से खड़े रह सकते हैं। यह हमें विश्वास दिलाता है कि सच्चाई और अच्छाई का रास्ता हमेशा स्थिरता और सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
धन और वैभव तब तक अर्थहीन है जब तक आपके भीतर संतुष्टि नहीं है। संपत्ति और साधनों का होना सुख का मापदंड नहीं है। आप चाहे जितनी भी संपत्ति एकत्रित कर लें, यदि मन में लालच और असंतोष है तो वह संपत्ति आपके लिए भार बन जाएगी। धन का उद्देश्य जीवन को सरल और आनंदमय बनाना है, लेकिन जब हम अधिक पाने की चाह में अपनी शांति खो देते हैं तो वह धन हमारा सहायक नहीं बल्कि बाधा बन जाता है। असंतोष हमें एक ऐसी अंतहीन दौड़ में धकेल देता है जहां कोई मंजिल नहीं होती। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो सीमित संसाधनों में भी संतुष्ट है, वह सच्चे अर्थों में सबसे धनी है। संतोष का अर्थ है जो आपके पास है उसका मूल्य समझना और उससे खुशी प्राप्त करना। संतोष हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है और यह सिखाता है कि जीवन का असली सुख बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता बल्कि हमारे दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करता है। यह समझना भी जरूरी है कि संपत्ति स्वयं बुरी नहीं है। यह हमारे जीवन को सहज और सुविधाजनक बनाने के लिए है। लेकिन जब संपत्ति का उद्देश्य केवल संग्रह करना और दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना बन जाता है तो यह हमारी खुशियों को खत्म कर देती है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी प्रगति रोक दें। इसका अर्थ यह है कि आप जो भी प्राप्त करें उसके प्रति आभारी रहें और अधिक पाने की चाह रखते हुए भी वर्तमान में खुश रहना सीखें। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी पहचान आपकी संपत्ति, चेहरा या हैसियत से नहीं होती बल्कि आपके शब्दों और व्यवहार से होती है। यह चीजें ही दूसरों के दिलों में आपकी जगह बनाती हैं। चेहरा और बाहरी दिखावा समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन आपका स्वभाव और आचरण अमिट छाप छोड़ते हैं। जो लोग आपके शब्दों और व्यवहार का सम्मान करते हैं वही आपके सच्चे साथी हैं। ऐसे लोग न केवल आपकी बातों को समझते हैं बल्कि आपके इरादों को भी महसूस करते हैं। यह रिश्ते दिखावे पर नहीं बल्कि गहरे विश्वास और आपसी समझ पर आधारित होते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें कोई शर्त या स्वार्थ नहीं होता। ऐसे रिश्तों में न तो अपेक्षाएं होती हैं और न ही किसी तरह का लेन देन। ये संबंध दिल से जुड़े होते हैं और समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ से जुड़े रिश्ते भले ही शुरुआत में आकर्षक लगें, लेकिन ये कभी टिकाऊ नहीं हो सकते। वहीं बिना स्वार्थ के बने संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। ऐसे रिश्ते जीवन के हर मोड़ पर आपके साथ खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। किसी के द्वारा आपके लिए दिया गया समय अनमोल है। समय दुनिया की सबसे मूल्यवान संपत्ति है क्योंकि इसे वापस नहीं लाया जा सकता। जब कोई व्यक्ति अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर आपके साथ होता है तो इसका अर्थ है कि आप उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे समय का सम्मान करना न केवल आपके रिश्तों को गहरा बनाता है बल्कि यह आपके आभार और कृतज्ञता को भी व्यक्त करता है। जो लोग आपकी थकान को महसूस करते हैं और आपके आराम का ख्याल रखते हैं वे आपकी जिंदगी के सबसे खास लोग हैं। सच्चा अपना वह होता है जो आपकी खुशी और दुख दोनों को समझे। वह व्यक्ति जो आपकी तकलीफ को बिना कहे जान ले और आपकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखे, वह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है। ये लोग आपके लिए केवल रिश्ते नहीं बल्कि जीवन का आधार बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में ज्यादा फर्क नहीं होता, हमें एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता है। दोनों ही दूसरों की बात नहीं सुनते। यह अहंकार और अज्ञानता दोनों का परिणाम है। सच्ची समझदारी का अर्थ केवल ज्ञान का संग्रह नहीं है बल्कि दूसरों की सलाह और अनुभवों को सुनना और समझना है।
जब हम अपने ज्ञान पर इतना गर्व कर लेते हैं कि किसी और की राय को महत्व नहीं देते, तब हमारी समझदारी हमारे लिए बाधा बन जाती है। इसके विपरीत सच्चा ज्ञानी वह है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। शरीर और मन दोनों आराम पसंद करते हैं, लेकिन यह आराम हमें सुस्त और कमजोर बना सकता है। यदि हम अपने शरीर और मन को लगातार काम में लगाए रखें तो उनकी क्षमताओं में वृद्धि होती है। शरीर और मन का स्वाभाविक गुण है कि जितना इन्हें व्यस्त रखा जाएगा उतनी ही अधिक कुशलता और शक्ति यह प्रदान करेंगे। यह जीवन का भी मूल सिद्धांत है। जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। मेहनत का फल तुरंत न भी मिले, लेकिन यह हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक आधार तैयार करती है। जीवन में हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता, लेकिन हर मंजिल तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है। जब किसी लक्ष्य की दिशा धुंधली लगे तो रास्ता बदलने से घबराना नहीं चाहिए। नई दिशा में प्रयास करना हार मानने से कहीं बेहतर है। मंजिल तक पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और सही दिशा में प्रयास करें। जिस दिन आप सही रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, आपकी मंजिल खुद आपको रास्ता दिखाने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में केवल प्रार्थना करना और चमत्कार की उम्मीद करना व्यर्थ है। भगवान हमारे परिश्रम का ही फल देते हैं। यह सृष्टि का नियम है कि प्रयास के बिना परिणाम नहीं मिलता। प्रार्थना हमें आंतरिक शक्ति और मार्गदर्शन देती है, लेकिन वह तभी फलदायी होती है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। कर्म ही सच्ची भक्ति है। जब हम अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों में जुटते हैं तो भगवान हमारे प्रयासों को आशीर्वाद देते हैं। प्रार्थना को एक प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत माने, लेकिन उसे कर्म का विकल्प न समझें। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म योग जीवन का आधार है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो निस्वार्थ हों, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा के बीच का संबंध। इस मित्रता में कोई मांग, कोई अहंकार नहीं था। यह रिश्ता केवल प्यार, सम्मान और विश्वास पर आधारित था। आज के युग में जब रिश्ते अक्सर स्वार्थ और अपेक्षाओं से घिरे होते हैं, हमें इस पवित्र संबंध से प्रेरणा लेनी चाहिए। जब आप किसी से बिना किसी स्वार्थ के जुड़ते हैं तो आप रिश्ते की गहराई और सच्चाई को महसूस करते हैं। ऐसे संबंधों में न केवल स्थायित्व होता है, बल्कि वे हमारी आत्मा को भी पोषित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर चीज की अपनी एक कीमत होती है। चाहे वह भौतिक संपत्ति हो या आत्मिक संतोष, कुछ भी बिना मेहनत या त्याग के नहीं मिलता। जब हम कुछ पाने की चाह रखते हैं तो हमें यह समझना होगा कि इसके लिए आवश्यक परिश्रम, समय और समर्पण करना पड़ेगा। भगवान का न्याय समान और निष्पक्ष है। वे केवल उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और परिश्रम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। आलस्य और केवल प्रार्थना के सहारे बैठना उनके दिए नियमों का अनादर है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब अक्सर हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि विपत्तियों के समय हमारा अहंकार टूट जाता है और हमें अपनी सीमाएं समझ में आती हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर केवल संकट के समय स्मरण करने के लिए नहीं है। उनका सहारा जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। जब सब कुछ ठीक हो, तब भी ईश्वर को याद करना चाहिए। यह आदत हमें विनम्रता और संतुलन में बनाए रखती है। जिस तरह सूरज की रोशनी सिर्फ अंधेरे को खत्म करने के लिए नहीं होती, बल्कि पूरे जीवन को ऊर्जा देने के लिए होती है, उसी तरह ईश्वर का स्मरण हमारे जीवन को सकारात्मकता और स्थायित्व देता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, उन रिश्तों को प्राथमिकता दें जिनमें सच्चाई और अपनापन हो। जिन लोगों के साथ आपका मन और विचार मिलते हैं, उनके साथ समय बिताने से जीवन में स्थायी प्रसन्नता आती है। ऐसे रिश्ते आपके लिए ऊर्जा का स्रोत बनते हैं और कठिन समय में सहारा प्रदान करते हैं। रिश्ते बेहद नाजुक होते हैं और उन्हें संभाल कर रखना जरूरी है। एक बार टूटने के बाद उन्हें दोबारा वही मजबूती देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिश्तों की देखभाल करना, उन्हें समय देना और उनकी भावनाओं का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। ये ना भूलें कि रिश्ते केवल उपहार या दिखावे से नहीं बनते। यह भरोसे, समझ और पारस्परिक सम्मान से चलते हैं। उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए ईमानदारी और निस्वार्थ प्रेम जरूरी है। शतरंज जैसे खेलों में चालाकी एक गुण हो सकती है, लेकिन रिश्तों में यह गुण विनाशकारी हो सकता है। यदि आप दांव पेंच और चालाकी से रिश्ते निभाने की कोशिश करेंगे तो वे जल्द ही टूट जाएंगे। रिश्ते भरोसे और पारदर्शिता से चलते हैं, न कि स्वार्थ और छल से। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता दें। यह रिश्तों को स्थायित्व और गहराई प्रदान करती है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के पूरी निष्ठा और प्यार के साथ संबंधों को निभाते हैं, तभी वे आपके जीवन में स्थायी सुख और संतोष का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रसन्नता का स्वभाव हल्का और साझा करने में सहज होता है। जब हम खुश होते हैं तो हमारी प्रसन्नता स्वाभाविक रूप से सबके साथ बंट जाती है, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या यहां तक कि अजनबी। एक मुस्कान किसी से भी साझा की जा सकती है और प्रसन्नता का संचार कर सकती है, लेकिन तकलीफ का स्वरूप इससे बिल्कुल अलग होता है। यह गहरी, जटिल और संवेदनशील होती है। तकलीफ को साझा करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमारी भावनाओं को समझ सके, बिना किसी पूर्वाग्रह के सुने और हमारी पीड़ा को महसूस कर सके। तकलीफ किसी को कहने का अर्थ है अपने सबसे कमजोर पहलू को किसी के सामने उजागर करना। जब हम अपनी तकलीफ साझा करते हैं तो हमें डर होता है कि हमारी बातों को गलत समझा जाएगा या फिर उन्हें जज किया जाएगा। यही कारण है कि हम तकलीफ उन लोगों से साझा करना पसंद करते हैं जो हमारे लिए खास होते हैं। यह खास अपना कौन होता है? यह वह व्यक्ति हो सकता है जो आपकी बात को बिना किसी आलोचना के सुने, जो आपकी भावनाओं का सम्मान करे और आपको यह महसूस कराए कि आपकी तकलीफ केवल आपकी नहीं है। वह व्यक्ति आपकी चुप्पी के पीछे छिपी बातों को भी समझ सके और आपको सहारा देने के लिए तैयार हो। तकलीफ को दिल में दबा कर रखने से यह और बढ़ जाती है। यह अंदर ही अंदर हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। लेकिन जब हम इसे किसी के साथ साझा करते हैं तो यह बोझ हल्का हो जाता है। हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं और कोई हमारी पीड़ा को समझता है। तकलीफ साझा करना केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह भावनाओं का जुड़ाव है। यह वह प्रक्रिया है जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से राहत देती है। जब हम अकेले आगे बढ़ते हैं तो यह न केवल हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, बल्कि हमारे भीतर छिपे आत्मविश्वास को भी प्रकट करता है। अकेले यात्रा करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन चुनौतियों का सामना करते हुए जो आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, वह हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। अकेले चलना कोई कमजोरी नहीं है, यह हमारे अपने आप पर भरोसा करने का प्रतीक है। जब हमारे साथ कोई नहीं होता
तब हमें अपनी ताकत और क्षमताओं का सही अर्थ में एहसास होता है। अकेले यात्रा करना हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मेहनत और साहस के बल पर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में चीजें खोना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम किसी चीज को खोते हैं तो यह स्वाभाविक है कि हमें दर्द होता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर अंत एक नए आरंभ की शुरुआत है। जो कुछ हमने खोया है उसकी जगह अक्सर कुछ बेहतर आता है। यह प्रकृति का नियम है। हर बार जब कोई पेड़ अपने पत्ते गिराता है तो वह नए पत्तों के लिए जगह बनाता है। जब आप किसी चीज को खोते हैं तो इसे अपने जीवन का अंत न समझें, इसके बजाय इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें। खोना अक्सर हमें उन चीजों के लिए तैयार करता है जो हमारे जीवन में आने वाली होती हैं। यह हमारे दृष्टिकोण और सोच को बदलने का एक अवसर होता है। यह संसार स्थिर नहीं है। हर पल कुछ न कुछ बदलता रहता है। जैसे नदी हमेशा बहती रहती है, वैसे ही जीवन भी निरंतर चलता रहता है। यह परिवर्तन ही जीवन का सार है। यह हमें सिखाता है कि हर निराशा के बाद एक नई आशा होती है। हमारे भीतर जो विश्वास है वही हमें निराशा से बाहर निकालने का सबसे बड़ा साधन है। जब आप यह मानते हैं कि कुछ बेहतर आपके जीवन में आने वाला है तो यह सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह विश्वास आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है और आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आत्मविश्वास और विश्वास जीवन के ऐसे स्तंभ हैं जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखते हैं। आत्मविश्वास हमें यह यकीन दिलाता है कि हम अपने प्रयासों से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और विश्वास हमें यह भरोसा दिलाता है कि जब तक हम चलते रहेंगे हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को अक्सर एक सफर की तरह देखा जाता है। यह सफर हमेशा सरल या सहज नहीं होता, लेकिन इसे खूबसूरत बनाना पूरी तरह से हमारे दृष्टिकोण और हमारे प्रयासों पर निर्भर करता है। हर नया दिन अपने साथ एक अवसर लेकर आता है, एक मौका जो हमें खुद को बेहतर बनाने और जीवन को गहराई से समझने का अवसर देता है। जीवन का हर दिन एक खाली पन्ने की तरह है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस पन्ने पर क्या लिखते हैं। इसे पछतावे और नकारात्मकता से भरना भी संभव है, लेकिन यदि हम इसे सकारात्मकता, सीख और उपलब्धियों से भरें तो यह दिन हमारे सफर का एक खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। यह जीवन तभी सुंदर बनता है जब हम इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना सीखते हैं। जब हम हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं और हर कठिनाई में छिपे सबक को पहचानते हैं, तब जीवन हमें सशक्त बनाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण केवल कठिनाइयों को सहने का साधन नहीं है, यह उन कठिनाइयों को समझने और उनसे प्रेरणा लेने का तरीका है। जीवन के कुछ सच इतने गहरे और कठिन होते हैं कि हम उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच को नजरअंदाज करने से वह गायब नहीं होता, बल्कि यह सच ही है जो हमें हमारी असलियत से परिचित कराता है। यह हमें दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं और हमें किस दिशा में बढ़ना है। जीवन का सबसे बड़ा सबक अक्सर उन कठिन और अप्रिय अनुभवों में छिपा होता है जिन्हें हम अनदेखा करना चाहते हैं। यह सबक हमें सुधारने का मौका देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपनी कमजोरियों को कैसे ताकत में बदलना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई असफलता हमारे रास्ते में आती है तो यह हमें बेहतर योजना बनाने और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। हमारा वर्तमान जीवन
हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। जो भी हम करते हैं वह हमारी आने वाली यात्रा का मार्ग तय करता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि हम अच्छे विचारों और सही कर्मों को अपनाते हैं तो हमारा भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध का प्रभाव हमारी सोच और निर्णय क्षमता पर कितना गंभीर हो सकता है। क्रोध एक ऐसा भाव है जो हमारी अंतर्निहित बुद्धि को ढक देता है। इससे भ्रम उत्पन्न होता है और यह भ्रम हमारी विवेकशीलता को कमजोर कर देता है। जब विवेक कमजोर हो जाता है तो हमारी तर्क शक्ति समाप्त हो जाती है, और जब तर्क शक्ति समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति अपने कार्यों से स्वयं का ही पतन कर बैठता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में अपने क्रोध पर काबू पाने की कला सीखनी चाहिए। कल्पना कीजिए, जब आप क्रोधित होते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति कितनी अस्थिर हो जाती है। ऐसे समय में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। लेकिन यदि आप इन क्षणों में धैर्य रख पाते हैं और शांत रहना सीखते हैं तो आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय ले सकते हैं। शांत चित्त से किया गया विचार ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि अतीत, वर्तमान और भविष्य के मोहजाल में उलझना हमारी शांति को भंग करता है। जो बीत चुका है उस पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं। अतीत केवल एक पाठशाला है जिसे हमें पढ़कर आगे बढ़ना चाहिए, न कि उसमें फंस कर रह जाना चाहिए। वर्तमान में अहंकार करना भी व्यर्थ है, क्योंकि अहंकार हमें यथार्थ से दूर ले जाता है, और भविष्य की चिंता करने से हम अपने आज को खो देते हैं। जीवन में सच्चा संतुलन तब आता है जब हम अतीत से सीख लेकर वर्तमान में पूरी तरह जीते हैं और भविष्य के प्रति विश्वास बनाए रखते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाने से न केवल हमारा मन शांत रहता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतोष और आनंद की अनुभूति होती है। अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान और स्वाध्याय का सहारा लें। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन अतीत और भविष्य के विचारों से मुक्त होकर वर्तमान में टिकता है, और जब आप स्वाध्याय करते हैं तो आपको जीवन के गहरे सत्य समझ में आते हैं, जो आपको मोह और क्रोध जैसी भावनाओं से ऊपर उठाते हैं। तो आइए श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और संतुलित रखें। यह संतुलन ही जीवन में शांति, संतोष और सफलता का आधार है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ प्रेरणा ली होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।